हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल लेक्चर 4। क्लियर। अभी तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे होते क्या है। क्लियर। सेकेंड लेक्चर में हमने टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था नॉर्मल की कैसे स्लोप फाइंड करते हैं। अब देखिए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वो लेक्चर जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक आप सभी के लिए डाल दूंगा। क्लियर। सबसे पहले वो लेक्चर अटेंड कीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्लियर। क्योंकि जब आपने वो पढ़े होंगे तब ये समझ में आएगा जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। क्लियर। तो अब बताइए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है तो लेट अस हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास एक कर्व है, क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका किसी एट द पॉइंट लेट अस मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, x1, y1। क्लियर। इस पॉइंट पर आपको इक्वेशन फाइंड करना है किसका, टेंजेंट का। क्लियर। तो अब बताइए कि लेट अस एक डायग्राम बनाते हैं। आइए हम देखो एक डायग्राम मान लीजिए, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ए रहा, ठीक है ना, और टेंजेंट हमारा इस तरीके से जा रहा है। क्लियर। इतना चीज क्लियर हुआ। तो बताइए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है हमारा x1, y1, हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। किस तरीके से आप फाइंड करेंगे बताइए। इस टेंजेंट का इक्वेशन किस तरीके से आप बच्चों बताइए फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट का बाद में करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपने 11th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि अगर कोई लाइन है, क्लियर, ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन है और वो किसी पॉइंट x1, y1 से पास होती है, क्लियर, और उसका स्लोप उसका क्या है, m हो। क्लियर। तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन निकालना जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्लियर। कैसे जानते हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा 11th में क्या होता है कि किसी पॉइंट से और जिसका स्लोप m है, ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और क्या होता है, x माइनस x1। क्लियर। ये होता है हमारा क्या, इस प्रकार की लाइन का इक्वेशन होता है। तो बताइए क्या यहाँ पर जो टेंजेंट है ये एक पॉइंट से पास तो हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम किसी तरीके से इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लें, देन हम क्या टेंजेंट का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं। और लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट का स्लोप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। तो हम सभी को पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1। क्लियर। तो m का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस y1, m हमारा क्या है, dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सारे बच्चों को आया समझ में किस तरीके से करना है हमें। देखो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हैं। देखो क्या लिखा है, इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1 x माइनस x1। ये आपकी स्लोप है बेसिकली टेंजेंट की। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका बेसिकली यही है, लाइन वाला यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है
क्लियर। लेकिन टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1, इसलिए इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है फॉर्मूले में। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में फॉर्मूला कहाँ से आ गया। क्लियर, तो जिन बच्चों को इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है वो कर सकते हैं, ये जो लिखा है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का उतना ही आपको चमकेगा। ठीक है, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। दिया है हमारे एट द पॉइंट दिस। ठीक है, अच्छा बात है। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 20, एंड पॉइंट क्या गिवन है x1, y1 क्या गिवन है, हमें गिवन है 2, 4। ओके, तो इस पे हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, हमारे पास पॉइंट गिवन है, स्लोप हम कहीं से फाइंड कर ले टेंजेंट का तो हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कहाँ से आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कराइए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो क्या होगा x स्क्वायर का 2x, यहाँ पर y स्क्वायर का 2y और dy अपॉन dx होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर, तो यहाँ से 2 का क्या करा सकते हैं डिविडेशन, यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। क्लियर, अब लेकिन हमें तो एट द पॉइंट किस पर निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो लेट अस टेंजेंट का mt मान लेते हैं। क्लियर, mt का मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या गिवन है 2, 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 2 अपॉन 4 दैट इज माइनस के 1 अपॉन 2। इतना चीज क्लियर, तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट हमारे पास वो है, तो इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, कर सकते हैं ना आराम से। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, क्या हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टी x माइनस x1, जहाँ एम टी क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो पॉइंट तो ये रही y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 1/2, क्योंकि देखिए एम टी का वैल्यू अभी फाइंड किया हमने, क्या है माइनस के 1/2, और x माइनस यहाँ पर x1 क्या है हमारा 2। क्लियर, तो बताइए 2 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आएगा 2y माइनस 8, माइनस 1 का यहाँ पर कीजिए तो माइनस के x प्लस के 2, तो x को यहाँ पर लाइए तो x प्लस 2y और 8 को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो इक्वेशन आ गया टेंजेंट का हमारे पास क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया कि किस तरीके से हमें इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का, समझ में आया। क्लियर, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग अब तो करने के स्टेज पे पहुंच गए हैं, अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं टेंजेंट के। देखिए देखो अभी सिंपल टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है ना, आगे आएंगे अच्छे टॉपिक। क्लियर, तो बताइए क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। सिंपल है ना, तो कर्व दिया है, कर्व क्या गिवन है हमें सेकंड क्वेश्चन में, कर्व क्या गिवन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। क्लियर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें क्या गिवन है x1, y1 इज इक्वल टू 1, 3। क्लियर, ये पॉइंट गिवन है, तो बताइए यहाँ से हमें तो स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो वो क्या होगा 2 आपका कांस्टेंट इसलिए बाहर हो जाएगा, एक्स क्यू का डेरिवेटिव आपका क्या होगा 3x स्क्वायर, 2 फिर कांस्टेंट है बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ से
डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या फाइंड हुआ, हमें यहाँ से फाइंड हुआ 6x² प्लस 4x माइनस के 8। क्लियर। बट हमें तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कहाँ पर, एट द पॉइंट 1,3 पर। तो यहाँ पर केवल x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो x का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 8, तो यहाँ से 10 माइनस 8 डेट इज आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, पॉइंट हमारे पास वो है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। क्या होगा हमारे पास बताइए, y माइनस y1 क्या है हमारे पास 3, m क्या है 2 और x माइनस x1 क्या है 1। तो यहाँ से क्या आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो यहाँ से क्या मिल गया 2x माइनस के y, इसको साइड ले आइए, इसको यहाँ तो माइनस के 1, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। सारे बच्चों को आया, सिंपल टॉपिक है। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर एक आपका 12th स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन में एक गलत थॉट डाल देता है, ठीक है ना, तो आप उस गलत डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, अगर आपके मन में एक गलत थॉट आ गया ना कि ये टॉपिक गलत है, तो देखो वो गलत थॉट ना आपका पूरा लाइफ खराब कर सकता है। क्लियर। तो आपको ऐसे निगेटिव थॉट से, ऐसे गलत थॉट से इस स्टेज में बहुत सतर्क रहना है, ठीक है ना, क्योंकि 12th स्टेज एक बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। क्लियर। यहाँ से बच्चा एक सक्सेसफुल कंडीशन में भी मूव कर सकता है और वो बहुत मतलब ख़राब कंडीशन में भी मूव कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देना है कि कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर ना आए, कोई आपके मतलब इस तरीके से कोई गलत थॉट ना आए। सिंपल। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता है। क्लियर। केवल आपको अपने थॉट को चेंज करना है। ओके। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। क्लियर। अब कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, हम इक्वेशन कैसे फाइंड नहीं कर सकते बताइए। तो थर्ड क्वेश्चन है, कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट क्या है हमारे पास a स्क्वायर अपॉन a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। ये हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो इसको x1 टेक कीजिए, इसको y1 टेक कीजिए। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, हम कैसे फाइंड नहीं कर सकते, हम 2 मिनट में फाइंड करिए। कराइए, इसका डिफ्रेंशिएशन कराइए। तो ये इसका क्या होगा 2y dy अपॉन dx, 4a कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1 होगा, यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आएगा, a आपका 2a टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a अपॉन y। क्लियर। तो dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारा क्या होता है, dy अपॉन dx का वैल्यू एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो 2a अपॉन y का वैल्यू क्या गिवन है, 2a अपॉन m गिवन है, तो 2a से 2a कैंसिल, m हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिल गई, m मिल गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में क्या जाता है हमारा बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से हमारा आ जाएगा y माइनस y1। y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास है 2a अपॉन m। क्लियर। इज इक्वल टू m हमारे पास स्लोप तो m ही है, ठीक है ना, तो m यहाँ से क्या आएगा x माइनस x1, x1 क्या है a अपॉन m स्क्वायर। क्लियर। सिंपल है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिए m का, तो यहाँ से क्या होगा m बाय माइनस के 2a अपॉन में क्या हो जाएगा m, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल अभी m को लिखे रहने दीजिए, और यहाँ से माइनस के a अपॉन m स्क्वायर।
ओके, इतना चीज़ फंडा क्लियर हुआ। तो अब बताइए यहाँ पर और कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए m का मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m बाय माइनस के 2a, देखो यहाँ से m बाय माइनस के 2a, इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और x माइनस 2a अपॉन सॉरी a अपॉन क्या है m स्क्वायर, क्लियर, a अपॉन क्या है m स्क्वायर। ओके, तो बताइए यहाँ से m बाई माइनस 2a, m स्क्वायर करना मल्टीप्लिकेशन, तो m स्क्वायर x और माइनस के केवल क्या बचेगा, a बचेगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, m स्क्वायर x माइनस के m बाय इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि a यहाँ पर आएगा a वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया m स्क्वायर x माइनस m बाय प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में किस तरीके से हमें करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल मैं आपको केवल एक डायरेक्ट भी मैं ये बता सकता था, लेकिन मैं पार्ट कर करके आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर, तो सारे लेक्चर को अटेंड करना आपका बिल्कुल कंडीशन है, ठीक है ना। आपको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, तो टॉपिक तो आप खोल डालोगे। क्लियर, बस आपने सिंसियरली लेक्चर सारे अटेंड किए हों तो टॉपिक तो आपको बिल्कुल चमक जाएगा। क्लियर, समझ में आया किस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। क्लियर, सारे बच्चों को चमका, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लियर, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।